अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको HBL रोशन अपना घर स्कीम से लोन लेने का तरीकाकार यानी कर्जा लेने का मुकम्मल जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह बआसानी आप आसान किस्तों पर आप HBL रोशन अपना घर स्कीम से आप कर्जा ले सकते हैं और तकरीबन आप 25 साल की मुद्दत के लिए आप ये कर्जा आप ले सकते हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें आप ये कर्जा आप उतना ही ले सकते हैं। तो हबीब बैंक से कर्जा लेने के लिए सबसे पहली शर्त आपका ओवरसीज होना है, यानी आप किसी भी पाकिस्तान से बाहर आप किसी भी कंट्री में आप जॉब वगैरह कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपका HBL रोशन डिजिटल अकाउंट होना चाहिए, यानी आपने हबीब बैंक में आपने अकाउंट बनाया होना चाहिए। HBL रोशन डिजिटल अकाउंट जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए लॉन्च किया गया है, तो आपने अपना रोशन डिजिटल अकाउंट बना लेना है। तो रोशन डिजिटल अकाउंट के बगैर आप ये लोन अप्लाई नहीं कर सकते। तो HBL रोशन डिजिटल अकाउंट आप किस तरह बना सकते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहां पर वीडियो का लिंक मौजूद है और आप वहां से HBL रोशन डिजिटल अकाउंट बनाने का मुकम्मल तरीका आप वहां से जान सकते हैं। तो वो दोस्त जिन्हें डिस्क्रिप्शन का नहीं पता यानी डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, तो वीडियो के नीचे ये जो आपको तीर का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो HBL रोशन अपना घर स्कीम से लोन लेने के लिए अभी तक आपको मैंने दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि आपका ओवरसीज होना जरूरी है और दूसरा आपका HBL रोशन डिजिटल अकाउंट होना जरूरी है। और अब मैं आपको लोन लेने का तरीका बता देता हूं कि आप ये कर्ज आप बैंक से किस तरह ले सकते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि आप ये कर्ज 25 साल की मुद्दत तक के लिए आप ये ले सकते हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना भी चाहें आप ये कर्ज ले सकते हैं। तो HBL रोशन अपना घर स्कीम से कर्ज लेने के लिए आपने करना यह है कि आपने अपने मोबाइल फोन में ये जो गूगल क्रोम ब्राउजर है आपने इसे ओपन कर लेना है और फिर यहाँ ये सर्च बार में आप टाइप कर लें HBL रोशन अपना घर लोन और फिर आप इसे सर्च कर लें। तो ये आपके सामने हबीब बैंक की वेबसाइट आ चुकी है। रोशन अपना घर लोन के हवाले से जो वेबसाइट है वो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। तो आप इस लिंक पर क्लिक कर लें तो आपके सामने ये हबीब बैंक की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और अब कर्ज के लिए अप्लाई करना है आपने, तो फिर आप यहाँ ये अप्लाई नाउ पर आप क्लिक कर लें। तो जैसे ही आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया तो आपके सामने ये एक नया पेज आ चुका है। तो इसमें आपको अभी आपने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये आप देख सकते हैं RTA नंबर यानी रोशन डिजिटल अकाउंट नंबर। तो आपका जो रोशन डिजिटल अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पर टाइप कर लें और फिर यहाँ पर अपना नाम आपने टाइप कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर CNIC नंबर यानी शनाख्ती कार्ड नंबर आपने यहाँ पर अपना टाइप कर लेना है और फिर यहाँ ये कॉन्टैक्ट डिटेल में आपने अपना मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर टाइप कर लेना है और फिर यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस आप टाइप कर लें और फिर ये जो लास्ट में ऑप्शन है आई विश टू अप्लाई बेस्ड ऑन, तो इस पर आप क्लिक कर लें। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन है, बिजनेस इनकम और दूसरा ऑप्शन है सैलरी इनकम। तो यहाँ से आप अपना सोर्स ऑफ इनकम आपने सिलेक्ट कर लेना है। आपका सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस है या फिर सैलरी है, तो आपने यहाँ से कोई एक ऑप्शन आपने चूज कर लेना है और फिर यहाँ ये नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज आ चुका है। यहाँ भी आपने मजीद इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है फिनेंसिंग ऑप्शन इंटरेस्टेड इन, तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है HBL होम फाइनेंस, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है और फिर दूसरा जो ऑप्शन है प्रोडक्ट स्कीम इंटरेस्टेड इन, तो इस पर आप क्लिक कर लें। तो यहाँ भी ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपने इनमें से जो पहला ऑप्शन है नॉन लिंक बेस्ड फाइनेंसिंग, इस पर आपने क्लिक कर लेना है और जो दूसरा ऑप्शन है लीन बेस्ड फाइनेंस, ये उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से काफी पैसा होता है और वो बैंक में अपना पैसा वो रख लेते हैं। तो वो जितना पैसा अपने अकाउंट में रखते हैं उतना ही पैसा वो बैंक से लोन भी वो ले लेते हैं। तो उनका अपनी रकम इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि वो बैंक से जो लिया गया लोन होता है उसे वो इस्तेमाल करते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा किस्तों पर वापस करते रहते हैं। तो जिन लोगों के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर आपने यहाँ ये जो फर्स्ट ऑप्शन है नॉन लिंक बेस्ड फाइनेंसिंग, इस पर आपने क्लिक कर लेना है और इसके बाद जो ऑप्शन है प्रोडक्ट वेरिएंट इंटरेस्टेड इन, तो इस पर आप क्लिक कर लें।
तो इसमें से आपने अभी सिलेक्ट करना है कि आप जो लोन आप ले रहे हैं तो ये आप किस मकसद के लिए ले रहे हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है परचेज, तो अगर आप कोई बना हुआ घर आप खरीदना चाहते हैं या आप कोई जमीन आप खरीदना चाहते हैं, प्लाट आप खरीदना चाहते हैं, तो फिर तो आप ये परचेज पर आपने क्लिक कर लेना है। दूसरा ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन, यानी आपने जमीन पहले से ली हुई है और आप उसे बनाना चाहते हैं, आप उस पर घर आप बनाना चाहते हैं, तो इस सूरत में आपने यहाँ ये कंस्ट्रक्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है प्लाट प्लस कंस्ट्रक्शन, यानी आपने प्लाट भी आपने खरीदना है और फिर आपने उस पर कंस्ट्रक्शन भी करनी है, तो फिर आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और इसमें जो लास्ट ऑप्शन है रेनोवेशन, तो इसका मतलब ये है कि आपका घर पहले से बना हुआ है तो आप उस पर मजीद काम आप करना चाहते हैं। अगर वो 1 मंजिल है तो आप उसे 2 या 3 मंजिल आप बनाना चाहते हैं, यानी अपने बने बनाए घर को आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आपने यहाँ ये रेनोवेशन पर आपने क्लिक करना होगा। और फिर ये जो ऑप्शन है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, तो इस पर आप क्लिक कर लें। तो यहाँ भी ये 2 ऑप्शन है, यानी आप घर बनाना चाहते हैं तो आपने हाउस पर क्लिक करना है, और आप अगर अपार्टमेंट के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो फिर आपने यहाँ से ये अपार्टमेंट पर आपने क्लिक कर लेना है। और इस पेज पर जो लास्ट ऑप्शन है दी प्रॉपर्टी दैट यू आर इंटरेस्टेड, तो इस पर आप क्लिक कर लें। तो यहाँ पर भी ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर आपकी ज़मीन आपके पास है और आप उस पर घर वगैरह बना रहे हैं तो उस सूरत में आपने पहले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। लेकिन अगर आपने अभी तक ज़मीन भी नहीं ली हुई है तो फिर उस सूरत में आप ये जो 3 नंबर वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर लें और फिर यहाँ ये नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। तो ये आपके सामने एक और पेज आ चुका है। तो यहाँ भी आपने मतलूबा इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है रेजिडेंसी टाइप, तो इस पर आप क्लिक कर लें। तो यहाँ ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ग्रुव रेजिडेंसी और दूसरा ऑप्शन है अदर। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी ग्रुव रेजिडेंसी, इसका मतलब ये है कि आपका जो प्लाट है जहाँ पर आप अपना घर आप बनाना चाहते हैं वो कोई गार्डन एरिया है, यानी कोई बाग या बगीचा आपके लिए उस तरह की जगह है, तो फिर आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आपका कोई रेजिडेंसी इलाका है, रिहायशी इलाका है, तो फिर आपने ये अदर पर आपने क्लिक कर लेना है। और फिर ये जो ऑप्शन है प्रॉपर्टी डेवलपर नेम, तो इस पर आप यहाँ पर क्लिक कर लें और यहाँ पर आपने अपना नाम आपने टाइप कर लेना है। तो और फिर ये जो ऑप्शन है सिटी टाउन, यहाँ पर आप क्लिक कर लें। तो जिस सिटी में भी आप घर बनाना चाहते हैं या आप कोई प्लाट वगैरह खरीदना चाहते हैं जिसके लिए आप लोन ले रहे हैं, तो यहाँ से आपने उस सिटी का नाम आपने चूज कर लेना है। तो यहाँ पर ये बहुत से सिटीज का नाम आ रहा है, आप देख सकते हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, क्वेटा, हैदराबाद। तो अगर आपका सिटी इनमें से कोई है तो आपने उस पर क्लिक कर लेना है। लेकिन आपके सिटी का नाम अगर इस लिस्ट में नहीं है तो फिर आपने यहाँ ये अदर पर आपने क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ पर आपके सिटी का जो भी नाम है वो आपने यहाँ पर टाइप कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी साइज वाले ऑप्शन में आपने अपनी जो प्लाट है उसका आपने साइज यहाँ पर टाइप कर लेना है, यानी जितने मरले का भी प्लाट है आपके पास या आप लेना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर वो साइज आपने यहाँ पर टाइप कर लेना है। फिर ये जो ऑप्शन है प्रॉपर्टी साइज यूनिट, तो इस पर आप क्लिक कर लें। तो आपने जो प्रॉपर्टी साइज आपने टाइप किया है वो आपने, अगर आपने मरला में टाइप किया तो फिर ये आपके सामने जो ऑप्शन है मरला, इस पर आप क्लिक कर लें। लेकिन अगर आपने स्क्वायर यार्ड या स्क्वायर फीट में आपने टाइप किया तो फिर आपने यहाँ से उस हिसाब का ऑप्शन आपने चूज कर लेना। तो मेरे पास प्लाट मौजूद है, मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए मैं लोन अप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर आप भी कंस्ट्रक्शन के लिए आप अगर लोन अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने आपका जो प्लाट है उसकी जितनी भी कीमत है वो आप यहाँ पर टाइप कर लें और एक बार फिर ये नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। तो आपके सामने एक और पेज आ गया है, तो इसे भी आपने यहाँ पर फिल अप करना होगा। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है फाइनेंसिंग अमाउंट रिक्वायर्ड, यानी आपको कितना लोन चाहिए, कितना कर्ज आप लेना चाहते हैं, तो वो अमाउंट आपने यहाँ पर टाइप कर लेनी है। और फिर ये जो सेकंड ऑप्शन है प्रॉफिट रेट टाइप, इस पर आप क्लिक कर दें। तो इसमें भी 2 ऑप्शन है, वेरिएबल और दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड। तो आपने वेरिएबल पर आपने क्लिक कर लेना है। मेरा आपको यही मशवरा है कि आप वेरिएबल पर क्लिक कर लें, क्योंकि वेरिएबल का मतलब ये है कि आपका जो प्रॉफिट रेट है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन अगर आप फिक्स पर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपको फिक्स जो रेट होगा आपको उसके हिसाब से बैंक को मंथली जो भी बैंक का प्रॉफिट होगा वो आपको अदा करना होगा। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आप ये वेरिएबल पर आप क्लिक कर लें। और नेक्स्ट ऑप्शन है टेन्योर ऑफ फाइनेंस मंथ्स, तो इस पर आप क्लिक कर लें। तो आप ये कर्ज जितने अरसे के लिए भी आप लेना चाहते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल,
10 साल या जितना भी आप लेना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 साल तक आप ये ले सकते हैं। तो आपने यहाँ से वो टाइम पीरियड आपने चूज़ कर लेना है। तो मैंने 6 साल के पीरियड के लिए 10 लाख का लोन मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस पर मुझे मंथली जो मुझे बैंक को वापस करने होंगे वो 18,229 रुपए हैं। मैंने तो 6 साल मैंने सेलेक्ट किया है, लेकिन आप अगर जितना ज़्यादा पीरियड अगर आप सेलेक्ट करेंगे, यानी आप 6 साल की जगह अगर आप 10 साल कर लेते हैं या 15 साल, यानी जो आप लोन ले रहे हैं आप जितने ज़्यादा अरसे के लिए आप सिलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से आपकी किस्त कम आएगी। लेकिन अगर आप जितना कम अरसा आप सिलेक्ट करेंगे, 2 साल या 3 साल या 1 साल, तो उस हिसाब से आपकी किस्त भी आपकी ज़्यादा होगी। और फिर ये नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। तो आप जो पेज यहाँ पर आपने फिलअप करना है, इसमें आपने अपने साथ एक को एप्लीकेंट आपने ऐड करना होगा। तो को एप्लीकेंट आपकी फैमिली में से ही हो सकता है, यानी आपके बीवी बच्चे, आपके माँ बाप या आपके भाई वगैरह, आप इनमें से आप को एप्लीकेंट आपको ऐड करना होगा। और को एप्लीकेंट का पाकिस्तान में होना ज़रूरी है। अगर वो पाकिस्तान से बाहर है किसी दूसरे कंट्री में, तो आप उसे को एप्लीकेंट नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने को एप्लीकेंट का नाम आपने टाइप करना है। आईडी कार्ड के मुताबिक जो भी उनका नाम है वो आप यहाँ पर टाइप कर दें। और फिर ये जो ऑप्शन है CNIC, तो यहाँ पर आप अपने को एप्लीकेंट का शनाख्ती कार्ड नंबर आप यहाँ पर टाइप कर लें। और नेक्स्ट ऑप्शन है रिलेशनशिप विद RDA होल्डर, यानी आपका जो को एप्लीकेंट है इसके साथ आपका क्या ताल्लुक है वो आपने यहाँ से टाइप कर लेना है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है स्पाउस, तो ये अगर आपकी वाइफ है तो आपने इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। और इसके अलावा अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है, यानी आपका सन, डॉटर या फादर, तो आपने यहाँ से उस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो अगर आपने वाइफ को को एप्लीकेंट आपने सेलेक्ट किया है, तो फिर आपने यहाँ पर अपने फादर इन लॉ यानी ससुर का नाम आप यहाँ पर टाइप कर लें। और फिर ये जो ऑप्शन है फादर स्पाउस CNIC, तो इस पर आप अपने जो आपके ससुर हैं आप उनका आईडी कार्ड नंबर आप यहाँ पर टाइप कर लें। और फिर ये जो ऑप्शन है करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, तो आपका को एप्लीकेंट जिस सिटी में भी है आपने यहाँ पर उस सिटी का नाम आपने टाइप कर लेना है। और फिर ये कंट्री पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। और फिर यहाँ पर आपने अपने को एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर आपने टाइप कर लेना है। और अगर आपके को एप्लीकेंट का लैंडलाइन नंबर है तो वो भी आप यहाँ पर टाइप कर दें, अगर नहीं है तो फिर आपने इसे इसी तरह छोड़ देना है। और फिर यहाँ पर लास्ट में आपने अपने को एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस आपने टाइप कर लेना है। और अब आपके सामने ये जो पेज आया है, इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। और ये लास्ट पेज है, यहाँ पर आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपके साथ HPL टीम कांटेक्ट करेगी और बाकी के मामला तय किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने आप को अपलोड करने हैं और कुछ आपके साथ जो को एप्लीकेंट आपने ऐड किया है, कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होंगे। तो आपने अपने कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इसमें जो पहला आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो आप देख सकते हैं, पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ, यानी आपने अपनी एक पासपोर्ट साइज आपने तस्वीर अपनी यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। और इसके नीचे आप ये मैंडेटरी आप लिखा देख सकते हैं, यानी आपको ये हर सूरत में आपको ये अपलोड करनी होगी। इसमें कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिनके साथ मैंडेटरी लिखा हुआ है, तो वो तो आपको हर सूरत में अपलोड कर लेने हैं। लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे भी हैं जिनके साथ मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ है, यानी वो जरूरी नहीं है। अगर आपके पास वो मालूमात है तो आप यहाँ पर अपलोड कर दें, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपने उस ऑप्शन को उसी तरह छोड़ देना है। और इसमें जो सेकंड ऑप्शन है एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपने अपनी कंपनी से आपको एक पेपर आपको लेना होगा जिस पर आपका डिजिग्नेशन, आपकी सैलरी की तमाम मालूमात उस पेपर पर होनी चाहिए। और फिर जो तीसरा ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो आपने आपकी जो कंपनी के साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और इसके बाद जो ऑप्शन है लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप, तो आपको गुज़िश्ता 3 महीने की आपकी जो सैलरी स्लिप है वो भी आपको बैंक से आपको लेनी होगी और यहाँ पर अपलोड करनी होगी। और इसके बाद जो ऑप्शन है कॉपी ऑफ वीज़ा, वर्क परमिट, रेजिडेंस परमिट, इकामा, तो यहाँ पर आपने अपने वीज़ा की पिक्चर भी अपलोड करनी है। आपके पासपोर्ट पर जो वीज़ा आपका लगा हुआ है उसकी पिक्चर भी आपने अपलोड करनी है।
और फिर आप जिस कंट्री में भी हैं वहां पर आपको एक रेजिडेंशियल कार्ड दिया जाता है। अरब कंट्रीज में इसे इकामा कहते हैं। इसके अलावा अगर आप यूरोप वगैरह में हैं तो आपने वहां का जो रेजिडेंशियल कार्ड है उसकी पिक्चर भी आपने यहाँ अपलोड कर लेनी है। यानी आपने वीजा की पिक्चर और रेजिडेंशियल कार्ड की पिक्चर को आपने एक ही पीडीएफ आपने बना लेना है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद जो ऑप्शन है बैंक स्टेटमेंट लास्ट 12 मंथ, तो आपको गुज़िश्ता 12 महीनों की बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, लेकिन इस पर बैंक वालों की स्टैंप भी लगी होनी चाहिए और दूसरा ये आपने अटेस्ट करवा कर आपने यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो यहाँ तक जो ऑप्शंस थे ये मैंडेटरी थे, यानी आपको हर सूरत में ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो इसके बाद के जो ऑप्शन हैं, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आप यहाँ पर अपलोड कर लें, अगर नहीं है तो फिर आप इसे इसी तरह आपने छोड़ देना है। तो यहाँ तक तो जो मेन एप्लीकेंट है यानी जो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है उसने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर देने। इसके बाद जो आपने को एप्लीकेंट आपने अपने साथ ऐड किया था उसके भी आपको 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो इसमें जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आप देख सकते हैं कॉपी ऑफ को एप्लीकेंट CNIC, यानी आपका जो को एप्लीकेंट है आपने उसके शनाख्ती कार्ड की तस्वीर यहाँ पर अपलोड करनी होगी। और दूसरी चीज है पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, यानी आपने अपने को एप्लीकेंट की एक पासपोर्ट साइज तस्वीर भी यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर लेने हैं और उसके बाद आपने लास्ट में आपने ये सबमिट पर आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और कुछ ही दिनों में HBL टीम आपके साथ रब्ता करेगी और बाकी के मामलात आपके साथ तय किए जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों आप हबीब बैंक से रोशन अपना घर स्कीम के तहत आप लोन ले सकते हैं। ये तमाम तरीकाकार था जो मैंने आपको बता दिया। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसी तरह की मजीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।